तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो आइसलोएन से खुश होते हुए उससे बोलता है कि तुमने कहा कि अवेकनिंग के बाद भी जो स्किल होती है उसको डेवलप किया जा सकता है, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे साथ में एक्सचेंज करना चाहोगे। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही आइसलोइन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि तुम्हारी दुनिया के अंदर चेंज आए हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो किंग टीयर का ही है। सच में तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। और अब आइसलोइन की बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते थे कि स्पेशल और पावरफुल ट्रेजर जो थे वो जिस टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर एवोल्यूशन आया था तो वे इसके आसपास में ही अपेयर हुए थे। जो सुनते के साथ ही आइसलोइन जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि हाँ बिल्कुल, जितने भी रियल ट्रेजर थे ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर उन सभी को पावरफुल मॉन्स्टरों के द्वारा कब्जा लिया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ट्रेजर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन्हें प्राप्त करना तो गॉड बनने से भी ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हें उन ट्रेजरों को प्राप्त करना है तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट करनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें दूसरों से ट्रेजरों को छीनना पड़ेगा। और वहीं अगर तुम्हारे वर्ल्ड की बात की जाए तो वहाँ पर अभी एवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी की एम्परर टीयर का मॉन्स्टर जो है वहाँ पर अगले 4 सालों तक नहीं आने वाला है। तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों जो है वो साथ में मिल जाए और वहाँ पर जो ट्रेजर है उन सभी को एक साथ में मिलकर प्राप्त करे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर एवोल्यूशन की बात को दूसरी तरफ रखा जाए और जो स्पॉन होने वाले ट्रेजर है उनकी बात की जाए तो ये बात तो पूरी तरह से सच है कि जितने भी ट्रेजर स्पॉन हो गए मैं उन सभी को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। जो सुनकर आइसलोइन गाओ पैंग को बताता है कि कुछ ट्रेजर ऐसे भी होते हैं जो कि टाइम के साथ में धीरे धीरे पावरफुल बनते हैं, तो इसीलिए तुम्हें उनके पावरफुल बनने का इंतज़ार करना होगा। लेकिन इतना भी पावरफुल बनेंगे ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर कोई दूसरा कंट्रोल कर ले, तो सबसे अच्छा रहेगा कि तुम उन ट्रेजरों को प्राप्त कर कर अपने घर के अंदर गाड़ दो, जिसके बाद में तुम पावरफुल बनने पर उन्हें प्राप्त कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिर वे ट्रेजर जो है वो मेरे कब से बन गए। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर आइसलोइन जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते हुए बोलता है कि क्या तुम इस मामूली सी बात को भी नहीं जानते हो कि जो पावरफुल लोग होते हैं ट्रेजर उन्हें ही बिलोंग करते हैं। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से आइसलोइन के सर पर मारते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम अभी कितने ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और अब गाओ पैंग के ऐसे मारने के कारण जो आइसलोइन होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है। रोते हुए चिल्लाकर गाओ पैंग से बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी एक दिन मेरी तरह अपनी पावर को खो दोगे, उसके बाद में देखना मैं भी तुम्हारा ऐसे मजाक बनाऊंगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे स्टेट पी के फ़ोटो को दिखाते हुए बोलता है कि ठीक है, बकवास बहुत हो गई, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपने मॉन्स्टर की बॉडी का साइज जो है वो छोटा कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो आइसलोइन होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि देखो, इसके कुछ मेथड तो है। सबसे पहला मेथड तो ये है कि तुम अपने मॉन्स्टर को इवोल्व करो ताकि वो कोई ऐसी एबिलिटी प्राप्त कर सके जिससे कि वो अपने जो बॉडी का साइज है उसे खुद से कंट्रोल कर सके। लेकिन इस प्रकार की जो एबिलिटी होती है उसे किस प्रकार अवेकन किया जा सकता है, इसके पास में मेरे पास में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए अगर दूसरे मेथड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि तुम्हें किसी स्पेस टाइप मॉन्स्टर के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहिए और उसे यहाँ पर एक स्पेस डायमेंशन जो है वो बनाने के लिए बोलना चाहिए, जिसके बाद में उस स्पेस डायमेंशन के अंदर तुम अपने मॉन्स्टर को रखकर आराम से कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। लेकिन चूंकि तुम्हारे मॉन्स्टर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो जो स्पेस डायमेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो सेली की तरफ देखकर डिसअपॉइंट होते हुए उससे बोलता है कि छोड़ो, ये मेथड भी काम नहीं करने वाला, मुझे बताओ कि क्या इससे अलग तुम्हारे पास में कोई और मेथड है। जो सुनते के साथ ही आइसलोइन जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मुझे एक फ्रूट के बारे में याद आ गया, जिससे कि गाओ इस फ्रूट जो है वो कहा जाता था, जो कि ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन के अंदर अपेयर हुआ करता था। और इस फ्रूट को खाने के बाद में तुम अपनी बॉडी का साइज जो है वो ओरिजिनल साइज से हज़ारों गुना जो है वो कम कर सकते हो। लेकिन इसका इफेक्ट जो है उस टाइम पर यूजलेस हो जाता है जिस टाइम पर तुम कॉम्बैट मोड के अंदर जाते हो, क्योंकि कॉम्बैट मोड के अंदर जाते के साथ ही तुम्हारा मॉन्स्टर जो है वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। और लेकिन उसके बाद भी इस फ्रूट को प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लैक फैदर स्पैरो रहता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसकी पावर का अंदाज़ा तुम इसी चीज़ से लगा सकते हो कि जब मैं अपनी पीक पर था मैं उस टाइम पर भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं था कि मैं उसे हैंड टू हैंड हरा पाता। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मुझे बताओ कि ये ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन जो है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है। जो सुनकर आइसलोइन जो होता है वो उसको बताता है कि ये यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर है।
जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि 5,000 किलोमीटर की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो ब्लैक फॉग वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर किंग टीयर के मॉन्स्टर भी मिलना एक आम बात है। लेकिन उसके बाद भी मैं उस फ्रूट को लेने के लिए ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैंने स्टेरपी से वादा किया है कि मैं उसे अपने साथ में घुमाने के लिए लेकर जाऊँगा। तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर इस फ्रूट को प्राप्त कर कर रहूँगा। और गाँव पेंग के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ जू होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए गाँव पेंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाँव पेंग जो कंपनी है उसे मैंने न्यूज़ भेज दी है और जल्दी ही वे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और इससे अलग आपने मुझे यहाँ पर जो आइस टाइप के फ्रूट जो लाने के लिए बोला था, मैं उन फ्रूटों को भी लेकर आ चुका हूँ। जो सुनकर आइस लोइन जो होता है वो भी उन फ्रूटों को देखने लगता है, और उन फ्रूटों को देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे लो क्लास के फ्रूटों को मेरे जैसे एक डिवाइन लोहन को खिलाने की, चाहे मैं भूख से क्यों ना मर जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी मैं सिंगल फ्रूट को नहीं खाने वाला। जो सुनते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो सिली से बोलता है कि ठीक है सिली, जो फ्रूट है उन्हें अपने अंदर रख लो, क्योंकि हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही आइस लोइन भी बेचारा हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ गाड़ियों को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ बंदे निकल कर बाहर आ जाते हैं और उस जगह को देखते हुए बोलते हैं कि सच में ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही अफ्रीका के बंदे होते हैं जिन्हें कि वे सिंबल मिले थे। और उस जगह को देखने के बाद में एक अफ्रीका का बंदा खुश होते हुए बोलता है कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ही आए हैं, इसका मतलब यहाँ के सारे ट्रेजर हमें बिलोंग करते हैं। और अगर इस रियून्स की भी बात की जाए तो इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पता नहीं इसके अंदर हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मिलेगी। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही अचानक से ज़मीन हिलने लगती है, जो देखकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बहुत ऐसा लगता है कि कोई चीज़ सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही वे अफ्रीका के लोग भी हैरान रह जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ऑलरेडी इन इंसानों से इतनी ज़्यादा दूर आ गया था, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि ये इंसान जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर अपनी ब्लैक फॉग की पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जो देखते के साथ ही वे लोग भी अपने चारों तरफ शील्ड को बना लेते हैं। और अब एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर अपनी शैडो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए अपनी एलिमेंट पावर बैरियर बनाकर इसे रोकने की कोशिश करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदे का एलिमेंट बैरियर जो होता है वो टूट जाता है, जो देखकर दूसरा बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, एलिमेंट बैरियर भी इससे ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगा, जल्दी से सभी लोग पीछे हटो। और अब इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो अपने मॉन्स्टर को निकाल कर उस दूसरे मॉन्स्टर की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उसे रोको। और अब अफ्रीका के बंदे के मॉन्स्टर को देखने के बाद में वहाँ पर जो दूसरा मॉन्स्टर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा हुआ होते हुए वो बोलता है कि ये बर्ड दोबारा से यहाँ पर आ गई, लेकिन इस बार में इन्हें जिंदा जो है वो नहीं छोड़ने वाला, अब तुम सभी मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर अपने अटैक को कर देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पेंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब आइसलॉन भी फ्रूटों को खा रहा होता है, और गाओ पेंग उससे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर थे वो तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे थे, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो छोटा सा टेम्पल तुम्हें उनके अटैकों से बचा रहा था। जो सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो गाओ पेंग को बताता है कि ये चीज़ बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, मैंने पहले ही वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी थी, इसीलिए अगर एक भी मॉन्स्टर जो है वो फोर्सफुली अंदर आने की कोशिश करता तो वो वहीं आइस के अंदर जमकर मर जाता। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब सारी बातें जो है वो मुझे समझ में आ गई, वे मॉन्स्टर जानबूझकर मुझे इसके टेम्पल के अंदर इंटर कराना चाहते थे ताकि मैं वहाँ पर लगी हुई रिस्ट्रिक्शन को हटा सकूँ। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो आइसलोएन से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि जब मैं एंटर किया तो तुमने मेरे ऊपर उस टाइम पर अटैक क्यों नहीं किया। जो सुनकर आइसलोएन उसे बताता है कि क्योंकि तुम इंसान थे। और आइसलोएन के इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर कि धमाके सुनाई दे रहे होते हैं, जिसे देखकर गाओ पेंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई फाइट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही आइसलोएन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जल्दी से वहाँ पर चलो, हम लोग चलकर वहाँ पर एडवांटेज उठाएंगे, मुझे हमेशा ही दूसरों के एडवांटेज उठाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पेंग होता है वो थोड़ा आगे आ जाता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि जो वे जाइंट मॉन्स्टर है वो फाइट कर रहे हैं, जिसे देखकर गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो वही जाइंट मॉन्स्टर है जो कि बचकर हम लोगों से भाग गए थे। और अब इतना बोलकर गाओ पेंग जो होता है वो गोल्डी को आगे भेजते हुए उसे बोलता है कि गोल्डी, वहाँ पर कुछ इंसान जो है वो मौजूद है, तो जाकर उन्हें रेस्क्यू करो। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो भी ओके बोलकर उस तरफ जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उन जाइंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक इंसान के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, जो देखकर वो इंसान भी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है।
लेकिन तभी जो गोल्डी होता है वो उस मॉन्स्टर के पास में आकर सीधे उसके मुंह पर अटैक कर देता है और चिल्लाते हुए उस जाइंट मॉन्स्टर से बोलता है कि पिछली बार तुम लकी थे जो कि बचकर मुझसे भाग गए थे, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम बचकर कहाँ जाते हो। और अब उसके इतना बोलते ही जो गाओ पैंग होता है वो वहाँ पर खड़े हुए उस अफ्रीका के बंदे को देखते हुए जो आइस लोयन होता है उससे पूछता है कि क्या ये इसी वर्ल्ड से बिलोंग करता है। जो सुनते के साथ ही आइस लोयन जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि नहीं, ये ब्लैक फॉग वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। वैसे तो ये काफ़ी दूर खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसकी जो खुशबू है उसे सूंघ कर बता सकता हूँ कि इसके शरीर से भी सेम तुम्हारे जैसी ही खुशबू आ रही है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस वर्ल्ड से तुम बिलोंग करते हो ये भी तुम्हारे ही वर्ल्ड से बिलोंग करता है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये मेरे वर्ल्ड से ही बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आने वाली जो बिल्डिंग है जिसके अंदर की स्पेस रिफ्ट अपेयर हुई थी उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता, तो फिर आखिर ये ब्लैक मैन का जो ग्रुप है वो यहाँ पर कैसे आ गया। जो सुनकर आइसलैंड जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि तो फिर इसकी एक ही पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल रिफ्ट है ऐसा तो नहीं है कि वो केवल तुम्हारी एरिया के अंदर अपेयर हुई होगी। शायद ऐसा हो सकता है कि वो किसी भी दूसरी जगह पर अपेयर हुई हो जो कि इस ब्लैक फॉग वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। जो सुनकर गाँव पैंग को भी अब कुछ याद आने लगता है यार, वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, स्पिरिचुअल रिफ्ट जो थी वो शायद अफ्रीका के अंदर भी अपेयर हुई थी। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अफ्रीका जो था वो होशियार रीजन से पहले ही बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन जिस टाइम पर अर्थ के ऊपर ये क्लैमिटी आई तो अर्थ का जो साइज़ है वो और ज़्यादा बढ़ गया, जिस कारण ये दूरी जो थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण हमारे लिए ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो गया था, क्योंकि इतनी दूर तक हम लोग जो है वो ऐसे ही ट्रैवल जो है वो कर नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम लोग जो है वो इस स्पिरिचुअल रिफ्ट के अंदर एक रास्ता बना लेते हैं तो हम लोग जो है वो आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो अफ्रीका के उस बंदे के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। जो सुनकर वो बंदा गाँव पैंग को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुम होशियार रीजन से हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब जो अफ्रीका के लोग होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर गाँव पैंग आपकी इस काइंडनेस को हम कभी भी नहीं भूलेंगे और हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो आइस लॉयन होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि सच में ये लोग तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ थे, तुम्हारे केवल कुछ ही मीठे शब्दों को सुनकर इन लोगों ने जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी वो तुम्हें देना शुरू कर दिया। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए बोलता है कि इन लोगों की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन लोगों की जो लक्ष्य बेस सिटी के अंदर स्पिरिचुअल रिफ्ट अपेयर हुई थी वो जो ये ब्लैक फॉग वर्ल्ड है इसके साउथ की तरफ ओपन होती है, तो इसीलिए जल्दी से मैं अपनी जो यूनियन के एम्प्लॉय है उन्हें यहाँ पर भेजकर इस एरिया को डेवलप कराऊंगा, जिसके बाद में हम लोग और भी ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग को जो ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन है वहाँ पर जाना है, तो चलो जल्दी से जो ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन है वहाँ पर चलते हैं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 दिनों के बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग अब ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन पर पहुँच चुके होते हैं। और आइस टाइगर गाँव पैंग से बोलता है कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि जो वो फ्रूट है वो ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन से आता है, लेकिन मैं उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ अच्छे दिल के लोकल जो है वो मिल जाएंगे जो कि हमारी मदद करेंगे। जो सुनते के साथ ही आइस लोयन गाँव पैंग से बोलता है कि लेकिन तुम्हें यहाँ पर लोकल मिलेगी कहाँ से। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टर्टल मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि वो देखो वहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही आइस लोयन बोलता है कि एक मिनट, ये तो गोल्डन शेप टर्टल है, आखिर ये यहाँ पर कब आ गया। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो डाजी की मदद से अपनी बातों को ट्रांसलेट कराते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला, बस मैं तुमसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। क्या तुम जो गोशुई फ्रूट है उसके बारे में जानते हो? गोशुई फ्रूट जो है वो इसी माउंटेन के अंदर पैदा होता है जो कि पेड़ों के ऊपर लगता है और उसका जो सरफेस होता है वो वाइट कलर का होता है, क्या तुमने उसे देखा है? और गाँव पैंग की बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो वो टर्टल होता है वो गाँव पैंग को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। जो सुनने के साथ ही गोल्डी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस टर्टल को मारते हुए उसे बोलता है कि बास्टर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे जब मेरा बॉस तुमसे कुछ पूछ रहा है। और अब गोल्डी की इस तरह की हरकतों को देखकर आइस लॉयन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कहीं मैंने गलती से किसी विलन का जो ग्रुप है वो तो ज्वाइन नहीं कर लिया ना। और उसके इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए उस टर्टल से बोलता है कि देखो जो ये मेरा लिटिल ब्रदर है ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला है और मैं भी इसके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसीलिए अगर तुमने अगली बार जवाब नहीं दिया तो पता नहीं ये तुम्हारे साथ में क्या करेगा, तो इसीलिए जल्दी से सोच कर मुझे जवाब दो।
जो सुनते के साथ ही अब बेचारा वो मॉन्स्टर जो होता है वो घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि अगर उस फ्रूट की बात की जाए तो उसे ईस्टर्न साइड माउंटेन रेंज जो है वहाँ पर इसने देखा था, जो कि यहाँ से 5 माउंटेन आगे है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस टर्टल के ऊपर बैठ जाता है और उस टर्टल के ऊपर बैठते हुए बोलता है कि तुम भी जानते हो कि यहाँ पर जो लोकेशन है उसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम ही हमें जो ईस्ट माउंटेन है की रेंज है वहाँ तक लेकर चलो। तो जो सुनकर वो मॉन्स्टर भी कुछ बोलने लगता है और डाजी गाओ पैंग को बताता है कि ये कह रहा है कि जो माउंटेन है ये वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि उस जगह पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद है, अगर ये वहाँ पर गया तो इसकी जान चली जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से उड़कर जाओ और जाकर देखो कि क्या सच में जो फ्रूट है वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई खतरा दिखे तो तुम वापस आ जाना। जो सुनते के साथ ही अब जो फ्लेमी होती है वो भी उड़ते हुए उस जगह से निकल जाती है और जैसे ही फ्लेमी थोड़ी आगे आती है तो उसे एक छोटा सा मॉन्स्टर नजर आता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि 1 मिनट, इस छोटे से मॉन्स्टर के अंदर से तो लॉर्ड टीयर का ऑरा महसूस हो रहा है। और फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक वाइट कलर का फल जो होता है उसे खा लेता है और उस फल को खाते के साथ ही उसके शरीर का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, जो देखते के साथ ही फ्लेमी पीछे हटते हुए अपने मन में सोचती है कि इसके शरीर का तो साइज बड़ा होने लगा, सही यही रहेगा कि मैं इससे थोड़ा डिस्टेंस बना लूँ। और इतना सोचते ही जो फ्लेमी होता है उसका ध्यान जो होता है वो पेड़ के ऊपर लगे हुए फ्रूटों के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में फ्लेमी अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट रुको, जो ये फ्रूट है इनका तो वाइट कलर है और इनके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट भी है, ये तो वही फ्रूट है जिसे गाओ पैंग ने सर्च करने के लिए बोला था। और फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि फ्लेमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग मैंने उस फ्रूट को ढूंढ लिया। जो सुनकर गाओ पैंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने इतनी जल्दी ढूंढ लिया। और फ्लेमी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पीछे वही मॉन्स्टर आ रहा था जिसने कि फ्रूट को खाकर अपने साइज़ को बढ़ाया था, और हमें उसके लेवल के बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल 49 है और उसका ग्रेड परफेक्ट है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो विंड है। और अब जो फ्लेमी होती है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग जो वो फ्रूट है वो माउंटेन की टॉप पर मौजूद है, लेकिन जो ये पीछे मेरे मॉन्स्टर है ये उसे गार्ड कर रहा है, जो कि एक लॉर्ड टीयर का मॉन्स्टर है और इसने फ्रूट को खाकर अपनी हाइट को बढ़ाया है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने फ्रूट को खाकर अपनी हाइट को बढ़ा लिया। और इतना बोलकर गाओ पैंग फनी तरह से डांसी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अपनी हाइट को बढ़ाने के बाद भी इसकी हाइट जो है वो 7 से 8 मीटर जितनी ही हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इसकी जो रियल हाइट है वो कितनी कम होगी, क्या ये डाजी से भी ज़्यादा छोटा है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो चिल्लाते हुए डाजी से बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लोग हर हाल में उस फ्रूट को प्राप्त कर रहेंगे, चाहे हमें इस मॉन्स्टर का ही सामना क्यों ना करना पड़े, क्योंकि हमने स्टेरपी से वादा किया है। तो इसीलिए डाजी तैयार हो जाओ इसके ऊपर अटैक करने के लिए, और गोल्डी तुम भी इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि गोल्डी और जो डाजी होते हैं वो दोनों फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो वो मॉन्स्टर होता है वो फ्लेमी का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी हाइट कम होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर सभी के सभी मॉन्स्टर मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो फ्लेमी के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसे रोकने के लिए जो फ्लेमी होती है वो भी अपनी ब्लीचिंग फेदर टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए अटैक को कर देती है। जहाँ पर कि अब हम देखते हैं कि फ्लेमी और उस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, लेकिन चूंकि दूसरा मॉन्स्टर फ्लेमी से ज़्यादा पावरफुल होता है तो उस अटैक के कारण फ्लेमी इंजर्ड हो जाती है, जो देखकर गाओ पैंग बोलता है कि जाकर फ्लेमी की हेल्प करो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही आइस लोयन जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर अपनी एक्सप्लोजिव पावर जो है उसे इंक्रीज कर सकता है, जिसका ये एक ही अटैक से अपने सेम लेवल के मॉन्स्टर को भी टेक डाउन कर सकता है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अपने वर्चुअल पॉइंट जो है उसे इससे बचा कर रखना। जो सुनकर जो गोल्डी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो जाकर फ्लेमी को संभालो और इस बदसूरत मॉन्स्टर को मैं देखता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब जो गोल्डी होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम बदसूरत मॉन्स्टर कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई फ्लेमी के ऊपर अटैक करने की। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर गोल्डी के ऊपर भी अटैक कर देता है और अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर तुम बदसूरत किसे बोल रहे हो। और उसके जो अटैक होते हैं वो गोल्डी को काफ़ी इंजर्ड कर देते हैं, जैसे देखने के बाद में खुद जो डमी होता है उसे भी गोल्डी की थोड़ी चिंता होने लगती है। और इससे पहले की जो डमी है वो फाइट के अंदर जाकर गोल्डी की मदद करता है, जो गोल्डी होता है वो उसे वहीं पर ही रोक देता है। रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें फाइट के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने इन अटैकों से ये मॉन्स्टर जो है वो मुझे नहीं मार सकता, बस ये मुझे पावरफुल बनाएगा, इसीलिए मैं इसके साथ में 1v1 करूँगा। और इतना बोल कर जो गोल्डी होता है वो चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि शॉर्टी तो फिर आ जाओ।
मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे इन छोटे छोटे पंजों में आखिर कितनी पावर है। तो चलो आ जाओ 1v1 करते हैं। और अब गोल्डी की इस बात को सुनकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे भी गोल्डी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए गोल्डी से बोलता है कि आखिर तुमने सोर्टी किसे कहा। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो गोल्डी के पैर के ऊपर अटैक कर कर उसे इंजर्ड कर देता है। और गोल्डी को इंजर्ड करने के बाद में वो मॉन्स्टर अपने मन में सोचता है कि ये मुझे पकड़ना चाहता था, अगर ये मुझे पकड़ना चाहता है तो इसे अभी अगले हज़ारों सालों तक ट्रेनिंग करनी होगी। और उस मॉन्स्टर की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है उसके शरीर का साइज़ बढ़ने लगता है और उससे हंसते हुए वो बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर पेन पहुँचाना चाहते हो तो तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पेन मुझे पावरफुल बनाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि गोल्डी अपने मसल्स को बढ़ाकर अपने ब्लड का बहना जो है वो रोक सकता है और इसी के साथ में इसकी जो पेसिव स्किल होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जिस टाइम पर गोल्डी अपनी फुल फॉर्म में पहुंच जाता है तो उस टाइम पर मुझे डर है कि जो डमी है वो भी गोल्डी का सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी फनी सा फेस बनाकर गाँव पैंग की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि गोल्डी को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये बंदा लगातार पावरफुल होता जा रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो लगातार गोल्डी के ऊपर अटैक कर कर उसे इंजर्ड करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो गोल्डी के शरीर को देखता है तो अचानक से ही वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम गोल्डी को देखते हैं जो कि हैवी इंजर्ड हो चुका होता है और उसके जो शरीर का साइज़ होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो हंसते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि क्या हो गया छोटे, क्या तुम इतना ही कर सकते थे? तुम्हारे पास में जितनी भी पावर है आज सारी की सारी जो है वो लगा दो। जो सुनकर अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी फुल स्पीड में सीधे गोल्डी की तरफ आने लगता है और गोल्डी की तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा जो है वो ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके शरीर का जो साइज़ होता है वो और भी छोटा होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोल्डी के ऊपर अटैक को कर पाता हम देखते हैं कि गोल्डी जो होता है वो अचानक से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ने के बाद में उससे बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, तुमने मुझे यहाँ पर इतनी बुरी तरह से इंजर्ड किया था, तो अब इंजर्ड होने की बारी तुम्हारी है। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो जियाओ काओ से बोलता है कि ये तो अच्छा है कि गोल्डी के पास में उसकी पेसिव स्किल है, नहीं तो वो बहुत ही पहले नॉकडाउन जो है वो हो चुका होता। जियाओ काओ जाकर इसे हील करो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ काओ होती है वो भी गोल्डी को हील करना शुरू कर देती है, जिस कारण जो गोल्डी होता है उसे भी काफ़ी अच्छा फील होता है और वो बोलता है कि ये तो काफ़ी प्यारा है। और गोल्डी की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेचारी जियाओ काओ होती है उसके सारे बाल गायब हो चुके होते हैं और वो बोलती है कि मैंने सारे अपने बालों का इस्तेमाल कर लिया, अब मैं बदसूरत दिख रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो उसके सर के ऊपर एक पत्ते को रख देता है और उस पत्ते को रखते हुए जो जियाओ काओ होती है उसे बोलता है कि तुम दोबारा से खूबसूरत लगने लगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ काओ जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो काउजी फ्रूट जो होता है उसके बारे में देखने लगता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि अगर कोई भी मॉन्स्टर इस फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपने शरीर का जो साइज़ होता है उसे अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इस पेड़ के ऊपर तो केवल 4 ही फ्रूट जो है वो लगे हुए हैं, सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर आना तो हमारा वेस्ट हो गया, लेकिन कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो इस पेड़ को ही अपने साथ में लेकर चले तो। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी और डाजी से बोलता है कि डमी और डाजी जाकर जो ये पेड़ है इसे उखाड़ लो, हम लोग इसे अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो छोटे से मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो ऑलरेडी यहाँ से जो ट्री है उसे लेकर जा रहे हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम भी हमारे साथ में चलो तो। जो सुनते के साथ ही वो छोटा सा मॉन्स्टर चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि तुम एक नंबर के बेशरम हो, मुझे जाने दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो छोटा सा मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है और घबराते हुए बोलता है कि ये तो एक डेविल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो उसे स्टेट के पास में लेकर आ चुका होता है और अब गाओ पैंग उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, जैसा कि तुम मेरी इस स्टेरपी को देख सकते हो, जिस टाइम पर मैंने इसे अपना पेट बनाया था उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा छोटी थी, लेकिन अब देखो ये कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर कुछ बोलता है और जो डाजी होता है वो गाओ पैंग को ट्रांसलेट करते हुए बताता है कि गाओ पैंग ये कह रहा है कि ये तुम्हारी ट्रिक के अंदर नहीं फंसने वाला। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डाजी को लात मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है और जो वो मॉन्स्टर होता है उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर स्टेरपी के जितना बड़ा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ये मेरा स्केलेटन मॉन्स्टर है मैं तुम्हें इसके जितना तो बड़ा कर ही सकता हूँ।
और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि आखिर तुमने मुझे लात क्यों मारी। जो सुनकर गाओ पेंग उससे बोलता है कि मैं इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसे परेशान करो, तो इसीलिए तुम आराम से बैठो, बदले में मैं तुम्हें 5 फ्रूट दूंगा। जो सुनकर डाजी गाओ पेंग से बोलता है कि 5 फ्रूटों से मेरा कुछ नहीं होने वाला, अगर तुम चाहते हो कि मैं शांत बैठूँ तो उसके लिए तुम्हें मुझे पूरा एक बॉक्स देना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वो छोटा सा मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बात सच है कि ये पर्सन काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इसके मॉन्स्टरों ने मुझे काफ़ी आसानी से हरा दिया और उन्हें पावरफुल इसी ने बनाया है, तो पक्का इसके पास में कोई रास्ता होगा जिससे कि ये मुझे भी बड़ा बना सके, लेकिन मैं एकदम से हाँ नहीं कर सकता, नहीं तो मैं बेवकूफ़ लगूंगा। और इतना सोचकर वो कुछ बोलता है। और जो डाजी होता है वो उसकी बात को ट्रांसलेट करते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि गाओ पेंग ये कह रहा है कि ये तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर तुमने इसे बड़ा नहीं बनाया तो चाहे फिर तुम्हारा इसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी ये तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। जो सुनकर गाओ पेंग बोलता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और इतना बोलकर गाओ पेंग उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। उसके बाद में अब गाओ पेंग स्टेरपी को वो फ्रूट दिखाते हुए उसे बोलता है कि स्टेरपी तुम हमेशा ही हम लोगों के साथ में एडवेंचर करना चाहती थी ना, देखो मैं तुम्हारे लिए ये फ्रूट लेकर आया हूँ जो कि तुम्हें छोटा कर देगी। जो सुनकर स्टेरपी जो होती है वो गाओ पेंग से बोलती है कि लेकिन गाओ पेंग अगर मैं छोटी हो गई तो उसके बाद में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। जो सुनकर गाओ पेंग उससे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम इतना ध्यान देना कि इस फ्रूट को खाने के बाद में किसी मॉन्स्टर से फाइट मत करना, नहीं तो जो इसका इफेक्ट है वो हट जाएगा। और गाँव बैंक की तरह बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो स्टेरपी के मुंह के अंदर जाकर उस फ्रूट को डाल देती है। और अब हम देखते हैं कि स्टेरपी का साइज़ भी छोटा होने लगता है, जो देखकर गाँव बैंक अपने मन में सोचता है कि स्टेरपी का साइज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अब ये कम से कम बाहर मेरे साथ में जा पाएगी। और गाँव बैंक के इतना सोचते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो शॉर्टी से बोलता है कि शॉर्टी तुम इतनी भी बेकार नहीं हो, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में चलकर थोड़ी सी ट्रेनिंग करें। तो जो सुनते के साथ ही वो शॉर्टी जो होता है वो चिल्लाते हुए गोल्डी से बोलता है कि तुम बेवकूफ़ डक कहीं के, मैं कोई शॉर्टी नहीं हूँ। और रही बात दूसरी फाइट की, तो बात वो है कि मैं पिछली बार थोड़ा केयरलेस हो गया था जिस कारण तुम मुझे हरा पाए थे। और शॉर्टी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और गाँव पैंक के मोस्टर को देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा बीस्ट इस बार बिल्कुल भी बेकार नहीं है। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो 2 एक्स को ज़मीन पर गिराता है। और जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि मैं गोल्डी के लिए कुछ इक्विपमेंट लेकर आया हूँ। जो सुनकर गाँव पैंक फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये एक्स मुझे थोड़ी जानी पहचानी क्यों लग रही है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए गाँव पैंक को बताते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारी जानी पहचानी ही एक्स है। तुम्हें याद होगा कि जिस टाइम पर तुम जो ब्लैक फॉग वर्ल्ड था वहाँ पर उस बड़े से मोस्टर के साथ में फाइट कर रहे थे, तो उसके हाथ में यही एक्स थी जिसे कि बाद में लेबोरेटरी के अंदर लेकर आ गए थे। तो और चूंकि मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा मॉडिफाई करा दिया। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो भी 2 एक्सों को उठा लेता है। और अब जो गोल्डी होता है वो सीधे जो वाइट ड्रैगन होता है उसे चैलेंज करना शुरू कर देता है और उसे चैलेंज करते हुए बोलता है कि चाहे अब ओल्ड ड्रैगन आ जाए चाहे फिर ड्रैगन किंग आ जाए, कोई भी मेरे सामने जो है वो नहीं टिक पाएगा, क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए गोल्डी से बोलता है कि जर्नी ऑफ द वेस्ट जो है वो देखना बंद करो, क्योंकि तुम बहुत ही सड़े हुए डायलॉग जो है वो मारते हो। और अब इतना बोलकर जो गाँव पैंग होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा जिस टाइम पर मैं ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर था तो उस टाइम पर मुझे अफ्रीका के लोग जो है वो मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि जो स्पिरिचुअल लिफ्ट है वो अफ्रीका के बिलेक्सिया सिटी के अंदर अपेयर हुई थी। और उन्होंने मुझे बताया कि वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर वेस्ट की तरफ 1000 किलोमीटर दूर है। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि 1000 किलोमीटर केवल क्या इसके बारे में कोई और पर्सन भी जानता है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा को बताता है कि अफ्रीका के जिन लोगों की मैंने वहाँ पर जान बचाई थी वे लोग जो है वो हाई रैंकिंग ऑफिसर थे और वही इस बारे में जो है वो अभी तक जानते हैं। और इससे अलग मैंने उन लोगों के साथ में बात की थी, वे लोग जो है वो हमारे साथ पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि ठीक है अब तुम्हें किसी भी मैटर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसके ऊपर फोकस करो और अपने काम के लिए निकल जाओ। जिस टाइम पर तुम वापस लौटोगे तो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुकी होगी। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर जो जेलिम सिटी है वहाँ पर सबसे पहले जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर अनडाइंग हार्ट के जो एसेंस है वो प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ पर हमें अनडाइंग हार्ट जो है वो मिल जाए। क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी जो डमी है उसे मिथिकल ग्रेड पर प्रमोट जो है वो करना चाहता हूँ, एक बार बस मुझे अनडाइंग हार्ट जो है वो मिल जाए। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हमें जो येलो डेजर्ट नेशन है वहाँ से होकर गुजरना होगा। और वैसे भी जो येलो डेजर्ट नेशन है वहाँ पर प्लेटिनम हैंड का जो ग्रुप है वो भी रहता है, और चूंकि वे हमारे पुराने दोस्त हैं तो इसीलिए उनसे एक बार मिलकर तो आना ही पड़ेगा।
जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पेंग से बोलते हैं कि गाओ पेंग अब तुम बड़े हो चुके हो तो तुम अपने जो मैटर है उन्हें अपने आप से संभाल सकते हो। इक्विपमेंट और जो खाने की चीज़ें थी वो मैंने तुम्हारी जेली फिश के अंदर रखवा दी है और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है रास्ते में तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो भी ग्रैंडपा को ओके बोल देता है। जिसके बाद में हमारा व्यू हाईलैंड के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो स्टेरपी होती है वो फुल स्पीड में आगे बढ़ रही होती है, जो देखकर मोस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो आराम से जो स्टेरपी होती है उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। तभी जो मनी मेकर होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग जो माउंटेन है उसके नीचे वहाँ पर ट्रेजर है। और मनी मेकर की बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि अच्छा तो वहाँ पर ट्रेजर है, स्टेरपी चलो जहाँ पर ये बोल रहा है उस जगह पर लेकर चलो, क्योंकि मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर वहाँ पर किस प्रकार का ट्रेजर जो है वो मौजूद है। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।